हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे आप इफ़ कंडीशन कहते हो, और साथ में देखेंगे उसका अपडेट वर्जन इफ्स। मैं इसमें आपको बताऊंगा फर्स्ट कि लॉजिक कैसे लगाया जाता है और उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कैसे पास किया जाता है। दूसरा, मैं आपको मेथड क्लियर करूंगा जो ग्रेटर दैन लेस दैन है उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो सिंबल कैसे हैं। और तीसरा, मैं इन दोनों फॉर्मूलों में क्या फ़र्क है और किसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या कौन सा ईजी पड़ेगा हमें लगाने के लिए, मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इफ़ कंडीशन सीखेंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेबल बना रखी है इफ़ कंडीशन के लिए और दो टेबल बना रखी है इफ्स कंडीशन के लिए। बट उससे पहले मैं आपको जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं ग्रेटर देन लेस देन, वो कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे आइकन लगाया है, ये आइकन है ग्रेटर देन का। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है। यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, आप जानना चाहते हो कि ये वैल्यू 30 से बड़ी है या उससे छोटी है। इस कंडीशन में आप इसे सेलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन का आइकन लगाओगे एंड 30। ओके, अगर ये कंडीशन सही है, वो उससे बड़ी है, तो वो ट्रू देगा, और अगर ये कंडीशन गलत है तो वो फॉल्स देगा। यही चीज़ वो फॉर्मूले में पास करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू आता है तो ट्रू वैल्यू पिक कर लेता है, फॉल्स आता है तो फॉल्स वैल्यू पिक कर लेता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेस देन। इस कंडीशन में ये बदल जाएगी कंडीशन, यानी अगर 30 से छोटी वैल्यू हुई तो वो ट्रू दिखाएगा और 30 से बड़ी हुई तो उसे फॉल्स दिखाएगा। इसी तरीके से कई बार कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन भी देखना होता है, और जो वैल्यू हमने लिखी है वो भी होनी चाहिए ट्रू वैल्यू के अंदर, तो वो होती है ग्रेटर देन एंड इक्वल। इस कंडीशन में आप यहाँ पे लगाओगे ग्रेटर देन एंड इक्वल का आइकन, मीन्स कि 30 हो तो वो ट्रू में कंसीडर करे, या 30 से ऊपर हो तो ट्रू में कंसीडर करे। तो ये 31 को भी ट्रू मिलेगा, 30 को भी ट्रू मिलेगा, बट 29 को नहीं, क्योंकि 29 ना 30 के बराबर है ना 30 से बड़ी है, तो ये फॉल्स में करेगा। इसी तरीके से लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, इस कंडीशन में आइकन चेंज कर देंगे हम, लेस देन एंड इक्वल, तो ये 30 को कंसीडर करेगा ट्रू में और 30 से छोटी वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा, जैसे 29, 30 एंड 31 को वो फॉल्स में दिखाएगा। ठीक है, और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमें सिर्फ 30 ही कंसीडर करनी है ट्रू में, बाकी उसके ऊपर कोई भी आए, उससे नीचे कोई भी आए, वो फॉल्स में, जो फॉल्स में रिजल्ट लिखा है वो पिक करे, ट्रू वाला रिजल्ट ना पिक करे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ इक्वल लिखोगे और ओके करोगे, तो ये फॉल्स दिखाएगा। 29 पे भी ये फॉल्स दिखाएगा, बट ये 30 पे फॉल्स नहीं दिखाएगा। ठीक है, ट्रू कर देगा। और कई बार कंडीशन होती है कि हमें 30 से ऊपर वैल्यू आए या 30 से नीचे वैल्यू आए, बट 30 ना, हमें 30 यानी हमारे पैरामीटर में 30 आए तो वो फॉल्स वैल्यू को, रिजल्ट को पिक करे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे नॉट इक्वल करते हैं। तो नॉट इक्वल यानी अगर ये 30 से ऊपर कम है तो वो ट्रू दिखाएगा, 30 से बड़ी है तो ट्रू दिखाएगा, बट 30 को वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैरामीटर काम करते हैं। आप इन फंक्शन को इसी तरीके से यूज़ करोगे।